पाठशाला में वक्त है अगली क्लास का, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं 2026 में पीएम मोदी का धाकड़ मेगा प्लान। नया भारत देख दुनिया होगी हैरान। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले किसी ने नहीं सोचे, कैसे वो भारत में बनने जा रहे हैं, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। नया साल शुरू हो गया है और नए साल में भारत की रफ्तार और गति पकड़ने वाली है। पीएम मोदी दुनिया को नए भारत की ताकत, समृद्धि, आर्थिक तरक्की की नई तस्वीर दिखाने वाले हैं। लाखों करोड़ रुपए से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं जो पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारने वाले हैं। और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो भारत की इमेज बदल के रख देंगे। पीएम मोदी जो भी काम करते हैं उसका स्केल बड़ा ही होता है। आप देखिए, भारत में दुनिया के सबसे बड़ा स्टैच्यू है, सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन अब भारत में और भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भारत में बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत में बन रहा है, देश में सेमीकंडक्टर चिप का पहला प्लांट बन रहा है, देश में सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरा होने के बाद भारत की तस्वीर बदल देंगे। पीएम मोदी के मेगा प्रोजेक्ट भारत के विकास को नई स्पीड कैसे देंगे, 2026 में कैसे दुनिया नए साल में नया भारत देखेगी, आज इसके बारे में आपको बता रहा हूं। पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की, जो भारत में बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम फिलहाल फ्रांस के पेरिस में है, जिसका नाम लूव्र म्यूजियम है। लेकिन लूव्र म्यूजियम से यह टैग जल्दी ही छिन जाएगा। भारत में बन रहा युगे युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। युगे युगीन म्यूजियम दिल्ली में बन रहा है। इसकी लोकेशन केंद्रीय सचिवालय नॉर्थ ब्लॉक है। ये इतना बड़ा है बॉस कि आप हफ्तों तक इसका भ्रमण करेंगे ना, तो भी शायद पूरा म्यूजियम नहीं देख पाएंगे। इस म्यूजियम में भारत के 5000 साल के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। युगे युगीन नाम से ही पता चल रहा है कि म्यूजियम में युगों से चली आ रही समृद्ध भारत की जानकारी होगी। और जब भारत के इतिहास की बात आती है तो राम मंदिर को कैसे भूल सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर पूरी शान के साथ बनकर खड़ा है। राम मंदिर सनातन के पुराने गौरव को वापस लेकर आया है। अब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी भारत में ही बन रहा है। राम मंदिर तो सिर्फ झांकी है। बिहार के पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर बन रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और इसी रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है। यानी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से लेकर सबसे बड़े मंदिर तक सब भारत में बन रहे हैं। और ये वो प्रतीक हैं जो भारत की विकास यात्रा को दुनिया के सामने नए अंदाज में पेश करेंगे। ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट कितने खास हैं, कैसे तैयार हो रहे हैं, कितनी इसके लिए ताकत लग रही है, देखिए इस रिपोर्ट। नए साल में पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए छठा गियर लगा दिया है। भारत में ऐसे काम हो रहा है जिसके बारे में आप जानकर अचंभित रह जाएंगे। भारत में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। किसी भी देश के इतिहास और संस्कृति को जानने और समझने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है संग्रहालय, यानी म्यूजियम्स। भारत में वैसे तो कई म्यूजियम्स हैं, दिल्ली में नेशनल म्यूजियम भी है, लेकिन अब भारत में ऐसा म्यूजियम बनने जा रहा है जो दुनिया के सारे म्यूजियम्स को पीछे छोड़ देगा। युगे युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में बन रहा है। नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय सचिवालय की इमारत में यह म्यूजियम बन रहा है। ये इतना बड़ा है और इतना विशालकाय है कि शायद इसे पूरा देखने में आपको 2-3 दिन लग जाएं। आप देखिए, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये म्यूजियम फैला हुआ है। म्यूजियम में 950 कमरे होंगे, 8 थीमेटिक सेक्शन होंगे, 30 इमर्सिव गैलरीज होंगी, कुल 25,000 से ज्यादा कलाकृतियां होंगी। इसे बनाने में कुल 2700 करोड़ की लागत आएगी। विजुअली भारत का इतिहास इसमें दिखाया जाएगा। इसका फेज 1 जून 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। फेज 2 मंत्रालय शिफ्ट होने के बाद बनेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद केंद्रीय सचिवालय से मंत्रालय शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद इसका फेज 2 शुरू होगा। एक बार ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें भारत का संपूर्ण इतिहास दिखाया जाएगा। इस म्यूजियम में 5000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति दिखाई जाएगी। प्रवेश द्वार पर भारत के प्राचीन मिश्र धातु विज्ञान की झलक होगी। सिंधु सरस्वती नगर सभ्यता के बारे में बताया जाएगा। भारत के आयुर्वेद और योग के बारे में बताया जाएगा। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के बारे में बताया जाएगा। सातवाहन, पल्लव, कुषाण,
और गुप्त वंश की जानकारी उसमें होगी। राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर, पांड्य, चोल राजाओं के बारे में बताया जाएगा। राजपूतों के शौर्य और मुगल सल्तनत की भी जानकारी मिलेगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक राजवंशों के बारे में बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से स्वतंत्रता संग्राम तक की कहानी होगी। तेजी से बदल रहे भारत की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। कुल मिलाकर युगे युगीन म्यूजियम संपूर्ण भारत की जानकारी देने वाले इंसाइक्लोपीडिया की तरह होगा, जहां से किसी को भी भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। युगे युगीन म्यूजियम से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अब देखिए, छात्रों, रिसर्चरों और टूरिस्ट्स को फायदा होगा। सालाना 1 करोड़ पर्यटक वहां आने का अनुमान है, जिससे टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रोजगार बढ़ेंगे। भारत की कल्चरल सॉफ्ट पावर मजबूत होगी। डिप्लोमेसी और इमेज बिल्डिंग में मदद मिलेगी। यानी युगे युगीन म्यूजियम सिर्फ इतिहास नहीं बताएगा, बल्कि नए भारत को गढ़ने में भी इसकी भूमिका होगी। पीएम मोदी का क्लियर फंडा है, इतिहास से सीखते हुए ही भविष्य की रचना की जा सकती है। विरासत प्लस डेवलपमेंट के मंत्र पर पीएम मोदी काम कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। राम मंदिर ने करोड़ों सनातनियों का सपना पूरा किया और अब बिहार में बन रहा रामायण मंदिर भारत के सनातन गौरव को दुनिया में सबसे ऊपर कर देगा। पूर्वी चंपारण में बन रहा रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने का टैग भी जल्दी ही छिन जाएगा। आप देखिए, विराट रामायण मंदिर 3,76,000 वर्ग मीटर में फैला है। मंदिर की लंबाई 1,080 फीट और चौड़ाई 540 फीट है। विराट रामायण में कुल 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी, जबकि 4 शिखर 180 फीट के होंगे। एक शिखर 135 फीट का होगा। 8 शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी, जबकि एक शिखर की ऊंचाई 90 फीट होगी। विराट रामायण मंदिर की एक और खासियत है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। शिवलिंग की तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं। आप देखिए, इस शिवलिंग को ग्रेनाइट के एक ही पत्थर पर तराशा गया है। 33 फीट ऊंचा ये शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन शिवलिंग है। इस शिवलिंग का वजन 210 टन यानी 2,10,000 किलो है, यानी करीब 50 हाथियों के बराबर या 3,000 लोगों के बराबर इसका वजन है। शिवलिंग को कड़ी मेहनत के बाद 3 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया है और एक बड़े से ट्रक के जरिए विराट रामायण मंदिर इसका ट्रांसपोर्ट किया गया। महाबलीपुरम सदियों से पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है, यानी रामायण मंदिर बन बिहार में रहा है और उसमें तमिलनाडु का शिवलिंग स्थापित होगा। आप देखिए कि शिवलिंग में कितनी डिटेल से काम हुआ है। शिवलिंग के बेस में 14 लाइन में छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए हैं। भव्य शिवलिंग के बेस में हर लाइन में कुल 72 शिवलिंग हैं, जो कि कुल मिलाकर 1008 शिवलिंग हो जाते हैं। इसमें से हर छोटे शिवलिंग की ऊंचाई 9 इंच है। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम और सबसे बड़ा रामायण मंदिर तो एक झलक भर है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो पहले किसी ने सोचे नहीं थे। सब दिखाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। एक तरफ पीएम मोदी इतिहास की धरोहर को संवार रहे हैं, भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ विकास की रफ्तार भी बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बन रहा है। ये इतना बड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। इसका निर्माण अडानी ग्रुप कर रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास कच्छ में यह बन रहा है। यह एनर्जी पार्क अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। एनर्जी पार्क में पेरिस जैसे 5 शहर आ सकते हैं, इतना बड़ा है। यहां 1000 वानखेड़े जैसे स्टेडियम बन सकते हैं। स्केल देख रहे हैं आप, यानी एनर्जी सेक्टर में डिपेंडेंसी कम करने के लिए सबसे बड़ा प्लांट बन रहा है। तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर चिप मार्केट में भी भारत ने लंबी छलांग लगा दी। गुजरात में ही भारत का पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है। विदेशी कंपनियों के साथ भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप बनेंगे। ताइवान और अमेरिका की कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। दिसंबर 2026 में इस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन होना है। इन दोनों ही मेगा प्रोजेक्ट से भारत को कितना फायदा होगा, कैसे भारत की इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा, यह भी आपको दिखाता हूं।
पीएम मोदी का विजन भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित भारत आत्मनिर्भर होगा जो अपनी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होगा। एनर्जी सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भारत में बन रहा है। गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट बन रहा है। अडानी ग्रुप इसका निर्माण कर रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा जो इतना बड़ा है कि स्पेस से भी ये दिखाई देगा। सोलर एनर्जी और विंड टर्बाइन से जनरेट होने वाली एनर्जी से देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। गुजरात के खावड़ा में ये पावर प्लांट बन रहा है। इसकी लागत 1.5 लाख करोड़ रुपए है। ये 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ 5 करोड़ 50 लाख सोलर मॉड्यूल लगाए गए हैं। 1177 विंड टर्बाइन भी लगाए गए हैं। 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ होगा। सोलर पैनल की सफाई ऑटोमेटेड क्लीनिंग सिस्टम से होगी। निगरानी के लिए AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। 2026 में उसका पहला फेज शुरू हो जाएगा और 2030 तक पूरा प्लांट ऑपरेशनल होगा। ये पावर प्लांट कई मायनों में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा। पावर प्लांट बन जाने से 1 करोड़ 80 लाख घरों को बिजली मिलेगी। ब्लैकआउट में कमी आएगी। भारत ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी लीडर बन सकता है। कई सेक्टर में रोजगार जनरेट होगा। अनुमान के मुताबिक 15,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट होगी। आप इस प्रोजेक्ट का स्केल और उसके असर को देखिए। इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट अभी तक अमेरिका और चीन बनाते थे, लेकिन अब भारत में मेगा प्रोजेक्ट न सिर्फ शुरू हो रहे हैं बल्कि पूरे भी हो रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में तो भारत सेल्फ डिपेंड होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक और सेक्टर है जहां भारत ने लंबी छलांग लगाई है। भारत का पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। पीएम मोदी एक बात बार बार कहते हैं कि हर आपदा में कोई न कोई अवसर होता है। जब कोविड आया और ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो सबसे ज्यादा कमी सेमीकंडक्टर की हुई थी। उसी समय पीएम मोदी ने तय कर लिया था कि सेमीकंडक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अभी तक भारत में चिप डिजाइन या असेंबल होते थे, लेकिन अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया जा रहा है। ये प्लांट 320 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। इसका बजट करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है। यहाँ 50,000 वेफर हर महीने बनेंगे। एक सिंगल वेफर से हजारों चिप बन सकती है। प्रतिदिन 2 करोड़ से ज्यादा चिप प्रोडक्शन का टारगेट है। पूरा प्लांट AI बेस्ड ऑटोमेटिक प्लांट होगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ताइवान की पावर चिप कॉर्प और अमेरिका की माइक्रोन मिलकर इसे बना रहे हैं। दिसंबर 2026 में इस प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए पीएम मोदी का विजन बहुत बड़ा है। अभी भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब 4 लाख करोड़ का है। 2030 तक ये मार्केट करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 2021 में सेमीकंडक्टर मार्केट को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। मकसद था सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आए। फिलहाल 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिसमें CCTV कैमरा, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, रडार, रॉकेट के लिए चिप बनेंगी। 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रोजाना करीब 7 करोड़ चिप बनाएंगी। पीएम मोदी का टारगेट 2029 तक दुनिया के टॉप 5 चिप प्रोड्यूसर बनना है, जिससे सेमीकंडक्टर के 88 लाख करोड़ रुपए के बाजार में भारत का हिस्सा बढ़े। साल 2021 में हमने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। साल 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गया। साल 2024 में हमने कुछ और प्लांट्स अप्रूव किए। साल 2025 में हमने 5 और प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
दुनिया की 90% एडवांस चिप्स और 60% सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनते हैं। जब भारत में चिप प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो उससे 20,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। चीन और ताइवान पर निर्भरता कम होगी